हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं गोल्डेश कुमार। आज हम करंट अफेयर्स आरोग्य के लिए 2016 में बात करते हैं। 16 के लिए बात करते हैं। ये आप देख रहे हैं पार्ट 3। तो आइए समय न गवाते हुए बात कर लेते हैं मेन इम्पोर्टेंट परीक्षा मंथन के सवालों पर। 12 मार्च 2016 को अमेरिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता लॉयड स्टाल शैफ्री का 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अर्थशास्त्र, साहित्य, शांति, रसायन विज्ञान। आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका अर्थशास्त्र में। अच्छा क्वेश्चन है ये, चांसेस भी हैं इसके काफ़ी आने के। मार्च का सवाल है ये। उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में भारत कला परिषद का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वर्ष 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। इलाहाबाद में, लखनऊ में, वाराणसी में, मथुरा में। इस क्वेश्चन को देखना थोड़ा जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है ये। आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका वाराणसी में। देखिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हालांकि साधारण सा क्वेश्चन है। नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई? क्वेश्चन केवल इतना है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इस वजह से क्योंकि हाल ही में यानी मार्च में भारत को नाटो का सहयोगी बनाने के लिए अमेरिकी संसद में प्रस्ताव एक पारित किया गया है, पेश किया गया है। इस वजह से ये करंट का भी है और इतिहास से रिलेटिव भी है। तो जहाँ तक है आने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसके। तो आंसर वैसे इसका 1949 है। देख सकते हैं 1949 को मतलब नाटो की स्थापना हुई थी। इसे देख लेते हैं। किस राज्य की सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए अनुकूल अनुकूल गृह नामक योजना आरंभ की गई? तो इसका आंसर है हरियाणा। सही क्वेश्चन है ये। 27 मार्च को किस राज्य की सरकार ने भारत का पहला जैव कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया? गुजरात, बिहार, उत्तराखंड, तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं आंसर। आंसर है इसका गुजरात। पता ही होगा आपको, लेकिन एक बार रिवीजन करना जरूरी है। आपके ध्यान में बहुत अच्छे से जा सकता है ध्वनि के द्वारा। यदि आप इस परीक्षा मंथन की फेसबुक पोस्ट पेज को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, यानी कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। मैं केवल आपको वही क्वेश्चन इसमें से देख देख के बता रहा हूँ जो जिसके आने की संभावना अधिक से अधिक है। मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है और कुछ नहीं है, वरना मैं भी वही पढ़ता हूँ जो आप पढ़ते हैं। बस मैं थोड़ा सा छांटना सीख गया हूँ बस। केंद्र सरकार ने किन लोगों के लिए सुगम भारत अभियान के हिस्से के रूप में समावेशी सुगम्यता सूचकांक लॉन्च किया है? ये मैं सूचकांक आया है इस वजह से इसे बता दे रहा हूँ। आप सबको पता होगा सुगम्य भारत अभियान के बारे में। ये दिव्यांग है इसका आंसर। ठीक है, साधारण क्वेश्चन है लेकिन जरूरी है देखना। इस सवाल को देख लेते हैं। किस देश में प्रथम कृत्रिम कार्निया उत्पादन को 2015 में लाइसेंस मिल गया था, जिसके बाद वर्ष 2016 इसे बाजार में उतारा गया है? तो ऑप्शन है जापान, नेपाल, चीन, म्यांमार। इसका आंसर है चीन। चीन ने बाजार में उतारा है ये। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सवाल देख लेते हैं। 3 अप्रैल को वन एवं पर्यावरण केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस राज्य में विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी का उद्घाटन किया? सभी को पता होगा, लेकिन एक बार रिवीजन जरूरी है। इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ये भी जानना जरूरी है थोड़ा सा। देश का सबसे लंबा टाइगर साइकिल ट्रैक भारत के किस राज्य में बनाने की घोषणा की गई है? पता ही होगा, उत्तर प्रदेश में। ये एक तरह से उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा इनिशिएट है ये।
पनामा पेपर्स स्कैंडल में नाम आने के बाद आइसलैंड के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था। उनका नाम क्या था? आंसर इसका रिचर्ड कार्लसन है। ये शायद मुझे याद आ रहा है कि शायद पीसीएस में भी आया है। मैं देखा आया था। आया है, ये पीसीएस में आया है इस बार, मेंस में। इस राज्य के मुख्यमंत्री ने मां अन्नपूर्णा योजना शुरू की है? दिल्ली, बिहार, गुजरात, हरियाणा। देख लेते हैं। इसका आंसर गुजरात है। गुजरात में शुरू करी है। ग्लोबल वाइल्ड टाइगर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघ हैं? इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में सर्वाधिक बाघों की संख्या है। हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने हेतु आरोप लगाए गए थे? ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, चिली। आंसर देख लेते हैं। ब्राजील है इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, अप्रैल में आया हुआ है। किस बैंक डेबिट कार्ड लेंस इंस्टेंट मनी ट्रांसफर सुविधा प्रदान की है? इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान से देख लें इसे। पशुधन बीमा योजना का किस राज्य में शुभारंभ किया गया? आंसर इसका हरियाणा है। हरियाणा में किया गया है। ध्यान से देख लें। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगस्त में आया हुआ है ये। जुलाई को किन्हें टोक्यो की पहली महिला गवर्नर चयनित किया गया है? एक तो ये महिलाएं ऊपर से पहली हैं, तो इसका आंसर है यूरिको कोइके। यूरिको कोइके ये टोक्यो की पहली महिला गवर्नर चयनित की गई हैं। किस देश ने गृह युद्ध की समाप्ति के लिए यूएन द्वारा प्रस्तावित शांति समझौता स्वीकार कर लिया है? ये आपका इसका आंसर है यमन। ध्यान में रखें ये इसे। यमन ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी स्वीकार किया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देश के पहले हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किस राज्य में की गई है? ऐसे क्वेश्चन आरओ लोअर पीसीएस में आ जाते हैं हमेशा। आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। इसे और देख लेते हैं। योग गुरु टीकेवी डेसी काचर, इनका निधन हो चुका है। इन्हें आधुनिक योग का जनक कहा जाता है। टीके वी डेसी काचर। थोड़ा नाम अटपटा है, लेकिन संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ये आधुनिक योग का जनक कहा जाता है इन्हें। और वर्तमान समय में योग की काफ़ी चर्चा हो रही है, इस वजह से देख देख लिया है ये सारा। देख लेते हैं। हरिकेन अर्ल ने किस देश को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? तो इसका आंसर मैक्सिको है। हरिकेन वैसे भी मैक्सिको की खाड़ी के आसपास आता है, तो इससे आप याद रख ही लेंगे। इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक इसे देख लेते हैं। नजमा हेपतुल्ला को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नजमा हेपतुल्ला को मणिपुर का, और ये महिला हैं। और इसे आप ऐसे भी याद करते हैं कि मणिपुर में जो अपस्पा के विरुद्ध आंदोलन करने वाली इरोम जो थी, वो भी मणिपुर से हैं, इसलिए महिला से संबंधित आप मान सकते हैं। नजमा हेपतुल्ला कहाँ की राज्यपाल है? मणिपुर की। ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये अंतिम सवाल देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, इसे ध्यान रखें। दोस्तों, आप देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल और मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप मैं आने वाले समय में और भी आपको करंट अफेयर्स के बारे में थोड़े बहुत क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट होंगे, मैं उन्हें बताता रहूँगा। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है ज़रूर बताएं। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।